तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा योग दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें सूत्र और सूत्रार्थ के रहस्यों को हम जान रहे हैं, है ना। और पातंजल योग दर्शनम रहस्य इस नाम से इसको पढ़ रहे हैं। तो हमारा तृतीय पाद अर्थात विभूति पाद चल रहा था। सूत्र संख्या 21 तक हम पढ़े थे, जिसमें ये विषय आया था कि काय रूप संयमात तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुष प्रकाश असंप्रयोगे अंतर्धानम। ये अंतर्धान होने की सिद्धि के बाद विषय में चर्चा है। कैसे योगी का शरीर अदृश्य हो जाता है, ये हमने पढ़ा था कि शरीर के रूप में संयम करने से, काय माने शरीर, काय रूप संयमात, तो शरीर के रूप में संयम करने से, और तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे, तो उसके रूप के ग्रहण करने की शक्ति रुक जाने से। तो शरीर के रूप में संयम करने से और उसके रूप के ग्रहण करने की शक्ति रुक जाने से क्या होता है, दूसरों की आँखों का जो प्रकाश है, चक्षुष प्रकाश, उसके असंप्रयोग, उसका आपके शरीर से या योगी के शरीर से सन्निकर्ष न होने पर अंतर्धान की सिद्धि होती है। तो इसके शर्त मैंने क्या कहा था कि हमारी आँखों से किरणें निकलती है, जाकर शरीर में टकराती है और टकरा करके वापस आती है। तो जब वो शक्ति रुक जाएगी, उसकी ग्राह्य शक्ति, शरीर से टकरा कर आएगी ही नहीं, किरणें या तो उधर निकल जाएंगी। जैसे कि ये कांच है, अब कांच से हम देख रहे हैं, पीछे कुछ पारा लगा हुआ नहीं है, सामान्य कांच है, प्लास्टिक है, तो नित्य किरणें उस पार चली जाती हैं, तो उस कांच के उधर क्या है वो भी हमको दिख रहा है, ठीक है जी। लेकिन अगर बीच में वो लगा देंगे पारा उस कांच में, एक साइड में, क्या होगा, दर्पण बन जाएगा, तो हम अपने चेहरे को फिर देख सकते हैं। तो हम जाकर किरणें लौट आएंगे। दर्पण में क्या होता है, किरणें जाती हैं और जाकर के लौट आती हैं, और कांच में गई तो गई, आगे निकल गई, ठीक है जी। तो जहां तक जाएंगी, जहां टकराएंगी, वहां से लौट के आएंगी, वो हमको दिखेगा, ठीक है ना जी। तो इस प्रकार से शरीर से जो है, शरीर में जो किरणें टकराती हैं वो वापस लौट के नहीं आती है, तो हमको दिखाई नहीं पड़ता, शरीर अदृश्य हो जाता है, छिप जाता है। ये सूत्र 21 में हमने पढ़ा था। अब आ रहा है सूत्र 22, मृत्यु का ज्ञान कैसे होता है, ठीक है। मृत्यु का सूचक क्या है, मृत्यु निकट है, किस प्रकार हम जानेंगे, तो इसको सूत्र 22 में बता रहा है। सूत्र बोलिए, सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमात् अपरांत जानम अरिष्टेभ्यो वा। तो ये आज का पहला सूत्र है, ठीक है। नया पाठ का प्रथम सूत्र आरंभ करते हैं, सूत्र 22। इसमें कहा जी, सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म, कि सोपक्रम और निरूपक्रम ये दो प्रकार के कर्म होते हैं। सोपक्रम माने शीघ्र फल देने वाले, और निरूपक्रम माने विलंब से फल देने वाले। तो ये दो प्रकार के कर्म होते हैं, शीघ्र फल देने वाले और बोलो विलंब से फल देने वाले, ठीक है ना जी।
तो उन दोनों कर्मों में संयम करने से, तत्संयमात् का, इन दोनों कर्मों में संयम करने से, और क्या करने से, तो कहा अरिष्टेभ्यो, जो अरिष्ट हैं उनका ज्ञान होने से, फिर अपरांत ज्ञान, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। तो सोपक्रम और निरुपक्रम इन दो प्रकार के कर्मों में संयम करेंगे और जो अरिष्ट हैं उनको जानेंगे, तो इनके माध्यम से अपरांत ज्ञानम, अपरांत माने अंतिम समय का ज्ञान, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। तो सूत्रार्थ क्या हुआ, कर्म दो प्रकार के होते हैं, सोपक्रम और निरुपक्रम। सोपक्रम कर्म अर्थात शीघ्र फल देने वाले कर्म, और निरुपक्रम माने जी विलंब से फल देने वाले कर्म। इन दोनों कर्मों में संयम करने से और मृत्यु के ज्ञापक चिन्हों से, अरिष्ट माने मृत्यु के ज्ञापक चिन्ह, तो इन मृत्यु के ज्ञापक चिन्हों से योगी को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु अभी निकट है, मृत्यु आने वाली है। मृत्यु के समय का एक अनुमान से ज्ञान हो जाता है कि अब मृत्यु निकट है। तो एक तो इसमें कहा शीघ्र फल देने वाले कर्म और विलंब से फल देने वाले कर्म, इन दोनों पर संयम करेंगे। हाँ ठीक है जी। जैसे कि आपको उदाहरण दूं, वस्त्र है, आप धोए और वस्त्र को फैला दिए तो वो शीघ्र सूख जाएगा, तो वो क्या है, शीघ्र फल देने वाला कर्म हुआ कि नहीं हुआ। वस्त्र को फैला के सुखाना, ये कैसा है, शीघ्र उसको सुखा रहा है तो शीघ्र फल मिल रहा है। और एक होता है निरुपक्रम, क्या करेंगे उसमें, वस्त्र को धो तो दिए, सुखाए, फैलाएंगे नहीं जी, ऐसे ही पिंड पड़ा हुआ है, वस्त्र को ऐसे गोल कर देंगे, गिला है और गिला करके ऐसे छोड़ दो, गोल मोल रहेगा, तो क्या वो जल्दी सूखेगा, क्यों जी, उसको फैलाए नहीं, तार में डाले नहीं, धूप में सुखाए नहीं, तो शाम तक भी नहीं सूखेगा वो। बाथरूम में ऐसे रखे रहो, पानी में डुबा दिए थे, बाल्टी में धो धा दिए और बाल्टी में पड़ा रहे वो वस्त्र जो है बाल्टी में से पिंड रूप में पड़ा रहे, या बाथरूम में कहीं नीचे कोने में गिरा रहे, उसको निचोड़े नहीं, सुखाए नहीं, वो नहीं सूखेगा, वो 2 दिन भी नहीं सूखेगा वो, तो वो क्या है, निरुपक्रम। तो ये एक उदाहरण दिया इसमें, ठीक है जी। तो ये सोपक्रम शीघ्र फल देने वाला कर्म और निरुपक्रम विलंब से देने वाला कर्म, इन दोनों पर संयम करेंगे, दोनों कर्मों में संयम करेंगे। एक तो ये हुआ, ठीक है। ऐसे ही देखो अरिष्ट अर्थात मृत्यु के ज्ञापक चिन्ह, तो मृत्यु के ज्ञापक चिन्ह को जानेंगे कि मृत्यु निकट है, तो उसके 3 ज्ञापक चिन्ह हैं, 3 अरिष्ट हैं, आध्यात्मिक अरिष्ट, आदि भौतिक अरिष्ट और आदि दैविक अरिष्ट। आध्यात्मिक अरिष्ट क्या है, हाँ जी, ये मृत्यु के ज्ञापक चिन्ह देखो कि कर्णों को ऐसे बंद करिए, कान को बंद करिए तो अंदर से ध्वनि सुनाई देती है, या अगर ध्वनि न आए समझो मृत्यु निकट है, एक चिन्ह हुआ। कान को ऐसे बंद करिए, अंदर कोई आवाज आ रही है गड़गड़ गड़गड़ की आ रही है ना, तो समझो भी आयु है, ठीक है। हाँ, और अगर सुनी ध्वनि न आए तो बस समझो मृत्यु निकट है। अथवा आंख को बंद करिए, इस प्रकार से आंख बंद करिए, आंख बंद करने पर भी एक प्रकाश अंदर आता है, आज ऐसे बंद कर देखिए, दबाइए आंख को अंगुलियों से, एक प्रकाश आ रहा है अंदर का प्रकाश, अगर वो प्रकाश आ रहा है तो आयु अभी है, और नहीं तो फिर राम नाम सत्य। ये एक लक्षण हुआ आध्यात्मिक लक्षण। ये दूसरा है आधिभौतिक लक्षण। इसमें क्या होता है, जो मरणासन्न व्यक्ति होता है ना जी, उसकी मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती है, भयभीत हो जाती है, ऐसा लगता है कि मुझे कोई मारने के लिए आ रहा है, ऐसा कल्पना करता है कि यमदूत आ रहे हैं, मान लीजिए मुझे मारने को आ रहे हैं, ऐसे वो सोए लेटे लेटे जागृत अवस्था भी मारने वालों को देखता है, ठीक है। अथवा कोई परिचित व्यक्ति मर गया है,
उसको अचानक देखता है कि ये कैसे आ गया, वृद्ध व्यक्ति कैसे आ गया। तो ऐसे जो लक्षण हैं ये कहलाते हैं आधि भौतिक लक्षण। ठीक है ना, कि कोई व्यक्ति मारने के लिए आ रहा है ऐसा देखना, अथवा अपने मरे हुए परिचितों को देखना। अगर ऐसा लक्षण आ रहा है, लेटा हुआ है, नींद में नहीं है, स्वप्न नहीं आ रहा है, फिर भी बैठा भले ही ऐसा उसको लग रहा है, कुर्सी में बैठा है और उसको ऐसे भावना आती है कि भाई मुझे कोई मारने आ रहा है, समझो मृत्यु निकट है। और अंतिम है आधिदैविक लक्षण। इसमें क्या होता है कि स्वयं निर्धन है, ठीक है, दुखों से घिरा हुआ है, तो भी अपने को धनवान समझता है, एकदम दुख से घिरा हुआ है और सुखों से युक्त समझता है। मान लो स्वर्ग देख रहा है, सिद्ध पुरुषों को देख रहा है, ठीक है ना जी। तो ऐसा जो उसके अंदर भाव आ रहे हैं, निर्धन होते हुए, गरीब होते हुए भी अपने को धनवान समझता है, और साधनों से अभाव से ग्रस्त है, फिर भी अभावग्रस्त होते भी अपने को धन धान्य से परिपूर्ण समझता है। तो ये क्या है, एक लक्षण है। और इससे उल्टा बहुत धनवान है, बहुत साधन संपन्न है, फिर भी अपने को निर्बल, गरीब, दीनहीन, निर्धन समझता है, ऐसा उसको अनुभव हो रहा है। समझो ये अरिष्ट है, वो मरना समझो। तो इसको बोलते हैं आदि दैविक लक्षण। ये तीन अरिष्ट हो गए, आध्यात्मिक, अधिदैविक और आधि भौतिक। तो इन तीनों अरिष्टों को याद रखना, याद करना, ठीक है जी। तो इस प्रकार से सोपक्रम और निरुपक्रम, ये दो प्रकार कर्म हुए। इन कर्मों में संयम करने से और इन मृत्यु जापक चिन्हों से मृत्यु काल का ज्ञान होता है, मृत्यु की निकटता है या आपको बोध होता है इनके माध्यम से। यह कहा सूत्र 22 में। अब सूत्र 23 में कह रहा है कि मैत्री आदि में संयम करने से क्या लाभ होता है। अब संयम की चर्चा चल पड़ी, सिद्धि की बात आगे आगे। तो सूत्र 23 बोलिए, मैत्री आदिषु बलानी। इसका अर्थ है जी, मैत्री आदि में संयम करने से मैत्री आदि बल की प्राप्ति होती है। मैत्री आदि में और कुछ भी है, आदि में क्या क्या आएगा, मैत्री के बाद में करुणा, मुदिता, ये दो और जुड़ेंगे। सूत्र 33 में आया था ना, द्वितीय पाद में, कि प्रथम पाद में था, प्रथम पाद में था मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षानाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनातः चित्त प्रसादनम। ये था सूत्र 33, ये प्रथम पाद में आया था, ठीक है जी। तो सुखी व्यक्ति से मैत्री करेंगे, दुखी व्यक्तियों पर करुणा करेंगे, धर्मात्मा है उनको देख के प्रसन्न होंगे। तो ऐसा व्यवहार करने से मन प्रसन्न होता है, फिर स्थिर होता है। तो इन तीनों में संयम करेंगे, मैत्री, करुणा और मुदिता, इन तीन भावनाओं में संयम करेंगे तो मैत्री बल, करुणा बल और मुदिता बल की प्राप्ति होती है। संयम पढ़े थे ना, धारणा, ध्यान और समाधि लगाएंगे, चित्त को स्थिर करेंगे, हाँ, उसमें धारणा लगाएंगे, उसमें ध्यान करेंगे और समाधि लगाएंगे। इसको संयम बोलते हैं। संयम करना माने एक ही विषय में, एक ही वस्तु में जो आपका साध्य है उस पर धारणा भी करना, ध्यान भी करना और उसी में समाधि लगाना, मन उसी के चिंतन में खो जाना, लीन हो जाना, मग्न हो जाना, चित्त को एकदम एकाग्र कर लेना, यह है संयम करना, ठीक है जी। तो उपेक्षा में संयम नहीं होती, वो दुष्ट व्यक्ति उसमें तो संयम करेंगे, दुष्टों में संयम करेंगे। उपेक्षा बल क्या होता है, छेड़ने का है, उधर हटाने का बल है वो, तो उसमें संयम नहीं किया जाता। दुष्टों पर संयम नहीं करते, दुष्टों का चिंतन नहीं करते, धर्मात्माओं का चिंतन करते हैं, उनके चरित्र पर चिंतन करते हैं, ठीक है जी। तो ये मैत्री, करुणा और मुदिता, इन तीन भावनाओं में संयम करेंगे तो मैत्री, करुणा और मुदिता का बल मिलेगा। ये कहा सूत्र 23। ऐसे ही हस्ती आदि के बल में, हस्ती माने हाथी, हाथी आदि के बल में संयम करने से क्या मिलेगा, तो इसका उत्तर दिया सूत्र 24 में।
सूत्र बोलिए। बलेषु बलेषु हस्ति हस्ति बलादीनि। बलादीनि। तो ये कहा जी, हस्ति आदि के बलों में संयम करने से हस्ति आदि का बल प्राप्त होता है। हस्ति माने हाथी। तो हाथी के बल में संयम करेंगे तो हाथी समान बलवान बनेंगे। ऐसे गरुड़ आता है, गरुड़ के बल में संयम करेंगे तो गरुड़ समान बल वाले बनेंगे। वायु के बल में संयम करेंगे तो वायु समान बलवान बनेंगे। ये है, ऐसे ऐसे बल की प्राप्ति होती है संयम करने से। तो हाथी, गरुड़ और वायु ये सब कैसे हैं? बलवान है। हाथी बहुत बलवान और गरुड़ भी बलवान और वायु तो और बलवान। तो इनमें संयम करेंगे तो हाथी कैसा है, उसके अनुरूप जैसे खान पान करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो पर्याप्त मात्रा में क्या करना, व्यायाम करना, भोजन सात्विक करना। हाथी शाकाहारी होता है, शाकाहार को अपनाना। ठीक है जी। तो इस प्रकार से उचित खान पान, उचित व्यायाम, सही रहन सहन, ब्रह्मचर्य का पालन, इसके माध्यम से व्यक्ति बलवान बनता है। यह है संयम करना उनमें। यह कहा सूत्र 24 में। अब सूत्र 25 एक विशेष बात कर रहा है कि सूक्ष्म पदार्थों कैसे जानेंगे। कोई पदार्थ ढका हुआ है, कोई पदार्थ दूर में स्थित है, उसका भी ज्ञान कैसे होता है। ये सूत्र 25 में बता रहा है कि ढके हुए सूक्ष्म अथवा दूर के पदार्थों को कैसे जानेंगे। तो इसका सूत्र कह रहा है 25 में, बोलिए। प्रवृत्ति आलोक प्रवृत्ति आलोक न्यासात न्यासात् सूक्ष्म सूक्ष्म व्यवहित व्यवहित विप्रकृष्ट विप्रकृष्ट ज्ञानम। ज्ञानम्। इसका अर्थ है कि प्रवृत्ति के प्रकाश को, है ना, सूक्ष्म व्यवहित और दूरस्थ वस्तुओं में लगाने से उन सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूरस्थ वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। तो प्रवृत्ति के प्रकाश को कहाँ लगाएंगे? सूक्ष्म पदार्थों में। व्यवहित माने ढके हुए, जो व्यवधान से युक्त है वहाँ लगाएंगे, अथवा दूर में स्थित कोई पदार्थ है वहाँ लगाएंगे। तो वहाँ स्थित या उन पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा। तो ये प्रवृत्ति के प्रकाश को लगाएंगे। ये क्या है जी? तो आपने पढ़ा था सूत्र 35 में, प्रथम पाद में। प्रवृत्ति लोक का न्यासा आया था, विषयवती वा मनसा क्या आता है? विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। तो वहाँ पर आया है, मन की ज्योतिषमती प्रवृत्ति के आलोक में संयम करेंगे। इसका अर्थ ये वहाँ से आ रहा है। मन की क्या होती है? ज्योतिषमती प्रवृत्ति होती है, प्रकाश युक्त प्रवृत्ति होती है। तो वो जो प्रकाश युक्त प्रवृत्ति है उसको विषय बनाएंगे, उस पर संयम करेंगे। तो उसमें संयम करने से क्या होता है? उन सूक्ष्म वस्तुओं का, व्यवहार युक्त पदार्थों का और दूरस्थ पदार्थों का ज्ञान होता है। तो ये सूत्र 36 में भी आता है। सूत्र 36 में भी आया है, विषयों वा ज्योतिषमती। उसमें तो विषयवती में तो खाली विषय से उत्पन्न था, रूप आदि नाटक करेंगे उसका ज्ञान होगा। लेकिन जो मन की ज्योतिषमती प्रवृत्ति है, ये सूत्र 36 में है। विषयों वा ज्योतिषमती, ये है सूत्र। तो वो जो ज्योतिषमती प्रवृत्ति है उसमें संयम करेंगे, है ना। तो उसमें जो प्रकाश है उस प्रकाश को इन पदार्थों में डालेंगे। मन की ज्योतिषमती प्रवृत्ति में जो प्रकाश है उस प्रकाश को सूक्ष्म पदार्थ में डालेंगे। तो उस प्रकार से उस सूक्ष्म पदार्थ को डाल लेंगे आप, दूर फेंकेंगे उस प्रकाश को, दूर के पदार्थ को डालेंगे। अथवा दीवार के पीछे कोई पदार्थ है वहाँ घुसाओ, वो मन की जो प्रवृत्ति है, ज्योतिषमती प्रवृत्ति वहाँ चली जाएगी और उसका भी आपको ज्ञान हो जाएगा। ऐसा ये सूत्र कह रहा है कि कोई दीवार से ढका हुआ पदार्थ हो, व्यवहित माने ढका हुआ, व्यवधान युक्त, अथवा कोई सूक्ष्म पदार्थ हो, अथवा दूरस्थ हो, दूर में स्थित हो। तो तीनों पदार्थों का ज्ञान इस प्रकार से ये मन की ज्योतिषमती प्रवृत्ति से हो जाता है। ये सूत्र 25 में
बताया गया। ये योग का विषय है, तो मन की ज्योतिषमती प्रवृत्ति को पहले जानना पड़ेगा। उस ज्योतिषमती प्रवृत्ति में जो प्रकाश है, उस प्रकाश को उत्पन्न करना पड़ेगा और उस प्रकाश को फिर वहाँ लगाना पड़ेगा, सूक्ष्म पदार्थों में अथवा ढके हुए पदार्थ में अथवा दूर के पदार्थ में, तो फिर उनका ज्ञान होगा इस ज्योतिषमती प्रकाश के माध्यम से। जो मन की ज्योतिषमती प्रवृत्ति है उसमें वो प्रकाश है, उस प्रकाश से सब ज्ञान होता है। यह कह रहा है सूत्र 25 में। अब आ रहा है लोक लोकांतरों का ज्ञान कैसे होता है। देखो सूत्र 26 में कह रहा है, ये तारे हैं, सूर्य चंद्र आदि लोग जो लोक लोकांतर है ना जी। तो पहले सूर्य की बात आई कि भुवन जानम सूर्य संयमान। अगर सूर्य में संयम करेंगे तो समस्त भुवनों का लोक लोकांतरों का ज्ञान हो जाता है। सूत्र बोलो, भुवन जानम सूर्य संयमात। तो सूर्य माने जो भौतिक सूर्य है, तो भौतिक सूर्य में अगर संयम करेंगे तो उससे संबंधित जितने भुवन हैं, लोक लोकांतर है, उनका भी जान जाएगा। जैसे कौन तारा कहाँ पर है, कौन सा लोक कहाँ पर है। एक होता है ध्रुव तारा, उसके माध्यम से भी जानते हैं। अभी उत्तर 28 में आएगा वो, ध्रुवे तद गति जानम, अभी आने वाला है। तो एक पदार्थ पर संयम करेंगे तो उससे संबंधित और पदार्थों को ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे ही जो सूर्य है उसमें संयम करेंगे तो उससे जुड़े हुए और भी जो लोक लोकांतर हैं उनका भी ज्ञान हो जाएगा। ये सूत्र 26 में बताया गया है। ठीक है। अब आगे आ रहा है जी, चंद्रे तारा भी हो जाना। चंद्र में संयम करेंगे तो क्या होगा। पहले क्या होगा सूत्र 26 में, हाँ सूर्य में संयम करेंगे तो क्या होगा। अब वो कह रहा है चंद्र में संयम करेंगे तो क्या होगा। तो सूत्र बोलिए 27 का, चंद्रे तारा व्यूह जानम। कि चंद्रमा में, इसका अर्थ है चंद्रमा में संयम करेंगे तो तारों की स्थिति का ज्ञान होता है। इसका ज्ञान होता है, तारों की स्थिति का ज्ञान होता है। यह तारा व्यूह मतलब तारों की स्थिति, जानम माने ज्ञान। तो चंद्र में संयम करेंगे तो कह रहा है तारा व्यूह ज्ञान, तारों की स्थिति का ज्ञान होता है। कहाँ संयम करने से, चंद्रमा में संयम करेंगे तो उसके पास में जितने तारे हैं ना जी, उनकी संरचनाओं को भी जान जाएगा, उनकी स्थिति को जान जाएगा। तो तारों के विषय में आपको विस्तार से जान होगा चंद्रमा में संयम करेंगे तो इसलिए योगी बनना पड़ेगा भाई। योगी बनो और चंद्र में संयम करो। सूर्य में करें तो चंद्रमा को जान, सूर्य में अगर करते हैं तो चंद्रमा को जान। हाँ सूर्य में करेंगे तो उससे जुड़े हुए लोक लोकांतर का ज्ञान हो जाएगा। चंद्र के साथ जितने भी लोक लोकांतर जुड़े हैं उसे उनका ज्ञान होगा। और चंद्रमा में संयम करेंगे तो उससे जो तारे संबंधित हैं, आसपास में तारे आदि होते हैं, उनका ज्ञान होगा जी। और आगे सूत्र आ रहा है ध्रुव तारा है, उसमें संयम करेंगे तो क्या होगा। तो ध्रुवे तदगति जानम। सूत्र 28 बोलिए, ध्रुवे तदगति जानम। ध्रुव तारा में संयम करने से अन्य तारों की गति का ज्ञान होता है। गति कि कौन सा तारा कितनी गति से चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, गति क्या उसकी। तो तारों की गति की ज्ञान होता है ये ध्रुव तारे में संयम करने से। जो चंद्रमा है वहाँ संयम करेंगे तो तारों के सन्निवेश का ज्ञान होगा, स्थिति का, कौन सा तारा कहाँ है। तो चंद्र में अगर संयम करेंगे तो क्या होता है, तारों की स्थितियों का ज्ञान होगा। और जो ध्रुव तारा है यहाँ संयम करेंगे तो तारों की गति का ज्ञान होगा। इसलिए कहा ध्रुवे तदगति जानम का। ठीक है ना जी। हाँ, तो अन्य तारों की गति ज्ञान करना हो तो ध्रुव तारा में संयम करें। अब ये तो हो गया ब्रह्मांड संबंधी ज्ञान। अब आ रहा है पिंड संबंधी ज्ञान। पिंड माने शरीर। अब शरीर का ज्ञान करना है तो क्या क्या करोगे। अब तक जो चर्चा हुई वो ब्रह्मांड के ज्ञान करने के लिए ध्रुव तारा में संयम करें, चंद्र में संयम करें, सूर्य में संयम करें तो बाहर का ज्ञान होगा, लोक लोकांतरों का, अन्य तारों का, इनका ज्ञान होगा। अब वो कह रहा है शरीर का ज्ञान करना तो क्या करेंगे। तो कह रहा है सूत्र 29 में पढ़िए,
नाभि चक्रे नाभिचक्रे कायव्यूह जानम। कायव्यूह जानम। इसका उत्तर है, सूत्रार्थ है कि नाभि चक्र में संयम करने से, नाभि चक्र कहा दिया, तो नाभि चक्र में संयम करने से कायव्यूह जानम, शरीर की रचना का ज्ञान होता है, शरीर की रचना का बोध होता है। तो ये पेट में नाभि है, तो नाभि का परीक्षण करो, इसको केंद्र बिंदु का है शरीर का, तो जो नाभि चक्र है, ठीक है, यहाँ संयम करने से अर्थात नाभि में संयम करने से क्या होता है, शरीर की रचना का ज्ञान होता है, शरीर की बनावट ये आप जान पाएंगे, जैसे कि त्वचा है, रक्त है, मांस है, स्नायु है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है, ये सात धातुएं हैं, इनका ज्ञान होगा। वात पित्त कफ दोष हैं, इनका ज्ञान होगा। शरीर के विभिन्न अंग हैं, इनके सन्निवेश को, रचना को जान पाएंगे। ये लाभ होगा नाभि चक्र में संयम करने से, ठीक है। तो रक्त है, रस है, मांस है, अस्थि है, मज्जा है, वीर्य है, इन सब का ज्ञान होता है। कहाँ संयम करने से, नाभि चक्र में संयम करने से। तो ये तो काम जो योगी लोग हैं उनका है भाई, सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है ये, ठीक है। तो नाभि चक्र में धारणा, ध्यान और समाधि लगाएंगे, ये है संयम करना। मतलब क्या है, नाभि में धारणा लगाना, नाभि में ध्यान लगाना और नाभि में समाधि लगाना, ये है संयम करना। तो इस प्रकार करेंगे तो फिर शरीर की रचना का ज्ञान होगा। ये कहा सूत्र 29 में। अब वो सूत्र 30 आगे चलते हैं। इसमें एक विशेष बात है, इसमें कहा अगर कंठकूप में संयम करेंगे ना जी, तो भूख प्यास की निवृत्ति होती है, माने भूख प्यास कम से कम बाधित करेगी आपको। कहाँ संयम करने से, कंठकूप में। तो सूत्र 30 बोलिए, इसका है सूत्र 30 में, कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति ही। इसका अर्थ क्या हुआ कि कंठकूप में संयम करने से कुछ काल तक भूख और प्यास बाधित नहीं करती है। तो कंठकूप कहाँ है, देखो ये जिह्वा है, जिह्वा का अंत में जाओ, एक उसमें क्या है, एक जिह्वा में तंतु है, वो ऐसे निकलता है ना जिह्वा का अंत में, उसके नीचे क्या है, ये कंठ है। जिह्वा के नीचे जिह्वा का मूल है, उसको और अंदर ले जाओ, उसके मिलेगा आपको, ये कंठ मिलेगा, ठीक है। तो कंठ है, उसके नीचे कूप, ये एक तो ये गड्ढा है ना, ये कंठ है, इसके नीचे क्या है, ये कूप है, मिला, एक गड्ढा है। तो यहाँ पर संयम करेंगे, कहाँ संयम करेंगे, ये कंठकूप में, इसको कंठकूप बोलते हैं। तो यहाँ संयम करेंगे तो कुछ काल के लिए एक भूख और प्यास से निवृत्ति मिल जाएगी। आपको भूख प्यास बाधित नहीं करेंगे। ध्यान करने बैठे हैं, भूख लग रही है, यहाँ पर संयम करो, तो एक सीमा तक आप भूख को टाल देंगे। फिर ध्यान के बाद उठो, फिर भोजन करो। कभी कभी ऐसा होता भी है, हाँ जी रुपये जी, ऐसा होता नहीं होता है। ध्यान करने बैठे भूख लग जाती है, कभी कभी दोपहर को नहीं खाए हैं, ठीक है, या कम से कम खाएं दोपहर को, तो शाम को जल्दी भूख लग जाती है। तो उसमें क्या करोगे, कंठकूप में ध्यान करके, ये धारणा करके ध्यान करो, तो आपको जो भूख है ज़्यादा पीड़ित नहीं करेगी। ये उपाय बता दिया। ये कहा सूत्र 30, कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, कि भूख और प्यास दोनों से आप बाधित नहीं होंगे अगर कंठकूप में संयम करेंगे, यहाँ पर धारणा, ध्यान, समाधि लगाएंगे। ऐसे कहा जा रहा आगे सूत्र 31 में कि कूर्म नामक नाड़ी है। ये कूर्म नाड़ी कहाँ है, ये हृदय स्थल में, उरह स्थल में है। तो कूर्म आकार की एक नाड़ी है, यहाँ से हम करेंगे तो क्या होता है, ये कहा रहा है सूत्र 31 में। सूत्र 31 बोलिए, कूर्म नाड्याम स्थैर्यम। तो कूर्म कहते हैं कछुआ को, ठीक है। तो ये कूर्म नाड़ी कहाँ है, ये बताएगा इसमें। जो कूर्म नाड़ी है, उस कूर्म नाड़ी में संयम करने से स्थैर्यम अर्थात शारीरिक और मानसिक स्थिरता की प्राप्ति होती है। कहाँ संयम करने से, कूर्म नामक नाड़ी, जो कछुए के आकार की नाड़ी है। कूर्म माने कछुआ, तो कछुए के आकार की एक नाड़ी है, यहाँ संयम करेंगे तो शारीरिक और मानसिक स्थिरता की प्राप्ति होती है।
तो कुर्म नाड़ी कहाँ है? तो इसका यहाँ पर संकेत क्या है कि जो कंठ को हमने पढ़ा अभी, जहाँ संयम करने से भूख प्यास बाधित नहीं करती, इसी कंठकूप के नीचे उरह स्थल में, हृदय स्थल में ये कुर्म आकार की नाड़ी है। तो ये कंठकूप ये हो गया, इसके नीचे क्या हो गया? हृदय स्थल। इसी हृदय स्थल में इसको यहाँ पर कहा उरह स्थल का है, ठीक है जी, इसलिए उरसी कहा, कूपात अधः उरसी, कुर्म आकार नाड़ी, उरसी माने हृदय में, हृदय स्थल में, यहाँ पर वो कुर्म नामक की नाड़ी है, कुर्म आकार की नाड़ी। यहाँ पर संयम करेंगे तो स्थिरता की प्राप्ति होती है, आपका शरीर स्थिर होगा, मन भी स्थिर होगा। कैसे? जिसमें कहा जैसे कि सर्पो गोधा च इति, सांप और गो। सांप अगर बिल में घुसता हो और आधा शरीर बिल में घुस जाए, अब उसको जो लोग खींचते हुए वो निकाल नहीं पाएंगे। सांप बाहर में है तो चलो पकड़ के कहाँ खींच लो, ले जाओ, बाहर में रेंग रहा है, पकड़ लो, खींच लो, वो उठा दो, घुमा दो, कुछ भी कर लो। अगर बिल में घुस रहा है और बिल में घुसा हुआ है या आधा घुस चुका है, अब उसको खींचो, और निकलने वाला नहीं है, ऐसे मजबूती से उसमें पकड़ा जाती है। ऐसे ही गोहे गोहे गोह, उसके विषय में कहा जाता है पहले ज़माने में राजा लोग उनके सैनिकों को वो चढ़ना होता है कि किला में, तो वो गोह के कमर में रस्सी बांध देंगे, मोटी रस्सी, उसको फेंक देंगे किला में, वो किले को पकड़ लेगा, ऐसे वो दीवार को पकड़ लेगा, किले की दीवार को, उसमें सेना चढ़ती थी। बताओ, वो रस्सी नहीं टूटे और गोह का भी कोई पकड़ मजबूत कम न हो, तो इतना मजबूत होता है उसका पकड़ गोह का। तो इस भाषा में ये कहा है, गोधा का है, गोधा, गोधा माने गोह। तो वो जो गोह है एकदम स्थिर होकर चिपक जाता है किले की दीवार में। ऐसे ही ये कुर्म नामक नाड़ी है, यहाँ संयम करेंगे तो वो कछुए समान, सांप के समान आपके शरीर में स्थिरता आ जाएगी। यह कह रहा है सूत्र 31 में। अब एक सूत्र आ रहा है 32 में कि मूर्धा की ज्योति है, यहाँ संयम करने पर क्या होगा? ठीक है, मूर्धा ये होता है सिर के कपाल के अंदर छिद्र है, उसमें एक ज्योति है, वहाँ संयम करेंगे तो बोलते हैं मूर्धा ज्योति में संयम करना। तो वहाँ पर संयम करेंगे तो क्या होता है? सिद्ध महात्माओं का दर्शन होता है, योगियों का दर्शन होता है। तो इसका सूत्र बोलिए, सूत्र 32, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। तो क्या कहा? मूर्धा की ज्योति में, इसका अर्थ क्या है? मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्धों का अर्थात महायोगियों का दर्शन होता है, अर्थात उनको पहचानने की योग्यता मिलती है। ठीक है, आपके पास में कोई महायोगी आएगा तो सामान्य व्यक्ति उसको पहचान नहीं पाएगा कि ये बड़ा योगी है, महात्मा है, लेकिन जो खुद योग ध्यान करता होगा और इस मूर्धा में संयम करता होगा, उसको झट पहचान में लगेगा, ये महात्मा तो पहुँचे हुए हैं, समाधिस्थ योगी है। आप उनसे जाके मिलेंगे, नमस्ते करेंगे, उनसे उपदेश लेंगे, प्रेरणा करेंगे, प्रेरणा प्राप्त करेंगे उनसे, आप उनको पहचान लेंगे, और सामान्य व्यक्ति नहीं पहचान सकते। तो ये कह रहा है मूर्धा की ज्योति में संयम करो। तो मूर्धा कहाँ है? तो सिर के कपाल के अंदर एक छिद्र है, उसमें प्रभास्वर ज्योति है, तो उस ज्योति को कहा जाता है मूर्धा की ज्योति। सिर के ये कपाल भाग में क्या है? छिद्र है, अंदर जाते ना खोपड़ी में भी देखो तो छिद्र मिलेगा आपको। तो उस छिद्र में क्या है? एक ज्योति है, जिसको यहाँ पर कहा है प्रभास्वर ज्योति। कहाँ है? कपाल के छिद्र भाग में। उस प्रभास्वर ज्योति में अगर संयम कर रहे हैं तो सिद्धों को पहचानने की क्षमता आ जाएगी। इसको ही कहा है मूर्धा ज्योति। तो उस मूर्धा ज्योति में संयम करेंगे तो सिद्धों को पहचानने की, योगियों को पहचानने की योग्यता मिलेगी। यह कह रहा है सूत्र 32 में। अब आगे एक और करते हैं, एक दो करते हैं, थोड़ा थोड़ा है देखो। प्रातिभात वा सर्वम, ये सूत्र 33 है, बोलो प्रातिभात वा सर्वम। इसमें कहा है प्रातिभ ज्ञान, इस प्रातिभ ज्ञान से सब कुछ का ज्ञान हो जाता है। बताओ,
प्रातिभ नामक एक तारक जान होता है, या प्रातिभ तारक नामक एक जान है। जैसे कि सूर्य उदय के पहले प्रभाव होती है जी, लालिमा होती है, ऐसा ही प्रातिभ ज्ञान होता है, विवेक ज्ञान का पूर्व रूप है। विवेक होने से पहले का जो ज्ञान है उसको बोलते हैं प्रातिभ ज्ञान। उस प्रातिभ ज्ञान में अगर संयम करेंगे तो अनेक पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, या उस प्रातिभ ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो उस प्रातिभ ज्ञान से अनेक पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा। तो प्रातिभ ज्ञान क्या है? जैसे कि सूर्य उदय से पहले का प्रकाश, ठीक है, लालिमा फैल जाती है, लालिमा प्रकाश फैल जाता है, तो उसको देख के आप जान लेते हैं कि अब सूर्योदय होने वाला है। तो ऐसे ही ये प्रातिभ नामक तारक ज्ञान है, इसमें संयम करने से अनेक पदार्थों का ज्ञान हो सकता है। ठीक है जी। ये प्रातिभ ज्ञान कहाँ से आता है? ये पूर्वजन्म में जो वेद आदि शास्त्र पढ़ा है, योगाभ्यास क्या है, सत्संग क्या है, अष्टांग योग का अनुष्ठान क्या है, उसके अंदर ये प्रातिभ ज्ञान होता है। ये पूर्वजन्म का ये सब चमत्कार है। जैसे हम इस जन्म में प्रथम पठन पाठन लगे हैं, सत्संग कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये संस्कार जमा हो रहा है। ये संस्कार जमा होंगे, इन्हीं संस्कारों से फिर वो प्रातिभ ज्ञान बनता है, और अगले जन्म में भी वही साक्षात होगा। फिर वो जो प्रातिभ ज्ञान होता है पहले के जन्मों का आपका कमाया हुआ धन समझो, आपकी पूंजी है। तो ये अभी जो आप ध्यान कर रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं, ये बेकार जाने वाला नहीं है, याद रखिए। कोई बोलते हैं आपको समझ नहीं आ रहा स्वामी जी क्या करें, हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्या करें? ऐसा नहीं, आप पढ़ो, सुनते रहो, संस्कार बन रहा है। ये संस्कार आपको पुनर्जन्म में काम आएगा। ये प्रातिभ ज्ञान ग्रुप में उभरेगा, वो फिर झट समझेंगे। जैसे हम जब पढ़ते थे तो हमको तो विशेष कोई ऐसा कठिनाई नहीं हुई, जो भी पढ़ते समझते गए। मतलब हम इसके पढ़े दिनों में ये सत्संग ध्यान उपासना किए थे, योगाभ्यास किए थे, जैसे इसको पढ़े दर्शन को झट समझते गए, कोई कठिनाई नहीं हुई हमको, कोई विषय समझ नहीं आया, वैसा नहीं हुआ, फटाफट समझ गए। तो संस्कार थे, इसके पहले हमने पढ़ा था, ये सिद्ध होता है। और जो जिसके पास संस्कार नहीं है वो पढ़ने नहीं आएगा। क्यों जी? आप आकर बैठे हैं दर्शन पाठ में, क्यों? रुचि है, संस्कार है। और नहीं तो लोग कौन आएगा? कोई आता भी नहीं, दर्शन नाम से भागते हैं लोग, कतराते हैं, डरते हैं। तो जो दर्शन सुन रहा है, पढ़ रहा है, उसकी रुचि है, और ये संस्कार जमा हो रहा है, यह अगले जन्म में काम आएगा। हाँ, कई लोग शिविर में आते हैं ना, भी सुनते पढ़ते हैं, तो कोई परीक्षा तो होती नहीं उनकी, फिर भी पढ़ लेते हैं, एक पाठ पढ़ ले पूरा, परीक्षा तो हुई नहीं उसकी, फिर भी जो पढ़े सुने वो काम आएगा, वो अगले जन्म में साथ जाएगा संस्कार रूप में। तो ये वो बनता है प्रातिभ ज्ञान। फिर ये कह रहा है सूत्र 33। तो उस प्रातिभ ज्ञान से फिर अनेक विषयों का, अनेक पदार्थों का आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है जी। जो पहले पढ़े थे ना, उन सब विषयों को अब इकट्ठा जान लेंगे, ये सूत्र 33 कहता है। अब एक अंतिम करते हैं, सूत्र 34 छोटा सा है। हृदय में संयम करने से क्या होता है ये बता रहा है। तो इसका सूत्र बोलिए, हृदय चित्त संवित। इसका अर्थ है जी, हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है। चित्त माने मन, कि मन में क्या चल रहा है, मानसिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। तो हृदय में संयम करने से जो हृदय में स्थित चित्त की वृत्तियां हैं उनका ज्ञान हो जाता है। तो इसके लिए कहा है, जो हृदय है ना जी, इस हृदय में एक गर्त रूपी, कमल रूपी घर है, कमल के आकार का घर है। हाँ, वो कहा है पुंडरीकम दहरम। आपने पढ़ा ना उपनिषद में दहर शब्द, इस स्थल को दहर कहते हैं, गुफा, हृदय गुफा। तो यहाँ पर अगर संयम करेंगे तो उसमें विज्ञान भरा हुआ है, विशेष ज्ञान विज्ञान है। तो उस विज्ञान से फिर आपको चित्त का साक्षात्कार हो जाएगा, मन का साक्षात कर लेंगे। ठीक है ना। तो कहा हृदय चित्त संवित, हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है, चित्त का साक्षात्कार हो जाता है। ये कहा सूत्र 34 में। तो आज के लिए पाठ इतना रखते हैं।
आगे और थोड़ा सा पाठ बचा है, फिर 34 हो गया ना, 11 पाठ और कर देंगे 45, उसके बाद में एक पाठ और कर देंगे, 2 दिन में पूरा हो जाएगा ये तृतीय पाठ। चलो, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर।